हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग से रिलेटेड है। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी कि हम Q2 की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन विदाउट द हेल्प ऑफ CA। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम Q4 की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं और साथ ही हम देखेंगे कि हम ई सैलरी वेबसाइट से फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। Q4 की रिटर्न फाइल करने के लिए सभी स्टेप्स Q2 वाली रिटर्न के जैसे ही हैं, सिर्फ एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है। सबसे पहले हम मेकर को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद एम्प्लॉय में जाके एम्प्लॉय इनकम टैक्स प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एक एक करके सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हमें अपडेट करनी है। जो भी इनकम टैक्स का फॉर्म फिल करके दिया था उन्होंने लास्ट मंथ में, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हमें एंटर करनी है। सबसे पहले पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद सेव एम्प्लॉय इन्फो पे क्लिक करें तो यहाँ पर उसका नाम शो हो जाएगा। अब अगर आप उस एम्प्लॉय का फॉर्म 16 निकालना चाहते हैं ई सैलरी वेबसाइट से तो फॉर्म 16 पे क्लिक करें। फॉर्म 16 उसके नाम के सामने जो ब्लू कलर में ऑप्शंस हैं उसमें फॉर्म 16 का भी ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय का फॉर्म 16 डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट फॉर्म 16 डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट एंट्रीज हैं किसी भी एम्प्लॉय की, ये सिर्फ उसी को उठाएगा, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर NPS या GIS में जो डिडक्शंस हुई हैं उन्हीं एंट्रीज को पिक करेगा ये। अगर आपको एम्प्लॉय का एक्यूरेट फॉर्म 16 डाउनलोड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रोसेस टैक्स डिटेल पे क्लिक करें। टैक्स डिटेल पे क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इसमें से जो आप चेंज करना चाहते हैं उसके सामने एडिट का ऑप्शन है। जो भी रिबेट या फिर इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस इस एम्प्लॉय ने किए हैं उसके सामने एडिट करके उसकी एंट्रीज कर दें। जैसे कि हमें इस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी अपडेट करनी है तो ग्रॉस सैलरी के सामने एडिट के बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर जो भी इसकी ग्रॉस सैलरी थी उसको एंटर कर दें। उसके बाद अपडेट पे क्लिक करें। इसी तरह से एक एक करके जितने भी ऑप्शंस हैं सबको चेक करें और जो भी आप एडिट करना चाहते हैं उसको एडिट कर लें। तो इस तरीके से एक एक करके आप एडिट करते रहेंगे और सारी डिटेल्स इसकी अपडेट कर देंगे। सारी डिटेल्स अपडेट होने के बाद जो इसका नेट टैक्स था जो आपने कार्ड डिडक्ट किया है और जो एम्प्लॉय ने फॉर्म फिल करके दिया था उसको एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद अगर 1 लाख से ज़्यादा का हाउस रेंट पे किया है एम्प्लॉय ने तो उसके लिए आपको लैंडलॉर्ड के पैन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है और आप सीधा सबमिट डिटेल पे क्लिक करें। इसके बाद ओके। तो ये एम्प्लॉय की डिटेल्स अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद अगर आप इस एम्प्लॉय का फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एग्जैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने अभी अपडेट की हैं। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म 16 आएगा ई सैलरी की वेबसाइट से। किसी भी एम्प्लॉय का आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस एम्प्लॉय का टैक्स डिडक्ट होता है उनका जो फॉर्म 16 होता है वो ट्रेसिस की साइट से ही डाउनलोड हो जाता है। उसमें दोनों पार्ट A एंड पार्ट B। जिस एम्प्लॉय का टैक्स डिडक्ट नहीं होता उनका सिर्फ एक पार्ट आता है तो उसके लिए आप फॉर्म 16 ई सैलरी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को लोन वगैरह लेना है तो ये फॉर्म 16 भी सेम ही काम करेगा। तो इस तरीके से एक एक करके सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल आपको यहाँ पर अपडेट करनी है और उनको चेक करना है। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय की टैक्स रिपोर्ट देखना चाहें तो इसके लिए भी ऑप्शन है। टैक्स रिपोर्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी डिटेल्स दिखा देगा कि किस सेक्शन के तहत कितनी रिबेट मिली है इस एम्प्लॉय को। अगर किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स आपसे गलत फिल हो जाती हैं तो आप उसको रिफ़्रेश या फिर डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा से उसकी जो टैक्स डिटेल्स हैं उनकी एंट्री कर सकते हैं। तो ये तरीका था जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको Q4 की रिटर्न फाइल करनी है तो एम्प्लॉय में जाके एम्प्लॉय इनकम टैक्स प्रोसेसिंग का, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि CA के थ्रू जो हम रिटर्न फाइल करवाते हैं वो गलत है। सिर्फ 50 रुपये की एक नॉमिनल फ़ीस पे हम खुद रिटर्न फाइल कर सकते हैं हर क्वार्टर की। इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस भी आई हुई हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखा दी थी, आप चेक कर सकते हैं। ई सैलरी की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी आपको वो वीडियो। उस वीडियो में मैंने आपको नो योर बिन और जो दूसरे प्रोसेस हैं, दूसरे स्टेप्स हैं, उनके बारे में भी डिटेल में बताया था, तो आप डिटेल में वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि Q4 की रिटर्न के लिए भी सेम प्रोसेस है। अदर बिल्स में आप जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड ETDS फाइल पर क्लिक करेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24Q की फाइल Q4 की वो जनरेट की जा सकती है इफ़ यू हैव डन इनकम टैक्स प्रोसेसिंग ऑफ योर एम्प्लॉयज़। तो ये आप तभी एक्यूरेट डाउनलोड कर पाएंगे जब सभी एम्प्लॉयज़ की इनकम टैक्स प्रोसेसिंग की डिटेल्स आपने फिल कर दी हैं। तो उसको फिल करने के बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करें।
यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करें। उसके बाद जिस क्वार्टर की रिटर्न आप फाइल करना चाहते हैं वो क्वार्टर सिलेक्ट करें। डीडीओ पैन में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो आपके करंट डीडीओ हैं उनका पैन आपको एंटर करना है, ना कि आपके ऑफिस का पैन। उसके बाद आपकी प्रीवियस रिटर्न का जो टोकन नंबर था वो आपको एंटर करना है। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद जो बिन नंबर, बिन डेट और सीरियल नंबर का ऑप्शन है वो मैंने आपको बताया था कि नो योर बिन में जाके आप चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। इसके लिए मेकर में ही अदर लिंक्स में सबसे पहला ऑप्शन है नो योर बिन, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ये NSDL की साइट पर डायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको 10 नंबर एंटर करना है। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट, फॉर्म टाइप, इसमें 24 क्यू सिलेक्ट करें सैलरी के लिए। अगर आप नॉन सैलरी के लिए करना चाहते हैं डाउनलोड तो 26 क्यू सिलेक्ट करें। उसके बाद AIN नंबर आपको एंटर करना है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि AIN नंबर पूरे डिस्ट्रिक्ट का सेम ही होता है। अगर आप रोहतक डिस्ट्रिक्ट के लिए नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। रोहतक डिस्ट्रिक्ट के लिए ये नंबर है 1014613। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का AIN नंबर पता करना चाहते हैं तो ट्रेजरी ऑफिस या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं। उसके बाद व्यू बिन डिटेल पे क्लिक करें तो ये आपको बिन डिटेल्स शो कर देगा, जिसमें रिसिप्ट नंबर, डीडीओ सीरियल नंबर, डेट वगैरह सब कुछ है। ये सारी डिटेल्स अब आपको एंटर करनी है ई सैलरी की वेबसाइट पर TDS फाइल जनरेट करने के लिए। डीडीओ का पैन, प्रीवियस रिटर्न का टोकन नंबर, ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद बिन की डिटेल्स एंटर करें। मंथ वाइज आपको एंटर करनी है बिन नंबर, बिन डेट और सीरियल नंबर। जिस क्वार्टर के लिए आपने रिटर्न फाइल करनी है अभी, उन्हीं महीनों के लिए बिन डिटेल्स सर्च करें। यहाँ से रिसिप्ट नंबर, डीडीओ सीरियल नंबर और डेट कॉपी करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं। एक एक करके डिटेल्स यहाँ से कॉपी करते रहें और TDS फाइल जनरेट करने वाले पेज पर पेस्ट करते रहें। कंप्लीट करने के बाद इसको सेव करें। इसके बाद यहाँ से आपके पास 24 क्यू की टेक्स्ट फाइल और एक्सेल फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले फाइल को जनरेट करें, टेक्स्ट फाइल को। इसके बाद आपको ये जो TDS की टेक्स्ट फाइल है इसको वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए FVU का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए आपके पास। जिप फाइल में डाउनलोड होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करके रख लें। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था TDS स्टैंड अलोन की जो 1 KB वाली फाइल है इसको ओपन करें। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि दिस FVU वर्जन इज ओल्ड। तो टिन की वेबसाइट से आपको लेटेस्ट FVU वर्जन डाउनलोड करना है ताकि ये रिजेक्ट ना हो TIN के सेंट्रल सिस्टम पर जब आप इसको अपलोड करवाएंगे। तो लेटेस्ट FVU सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद अपनी टेक्स्ट फाइल को वेरीफाई करें। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है error/upload वाला, यहाँ पर आपको वो पाथ एंटर करना है कि जहाँ पर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, जो वेरीफाई होने के बाद फाइल डाउनलोड होगी। तो उसका पाथ एंटर करके ओके करें, फिर वैलिडेट करें फाइल को। अब इस फाइल में एरर मिले हैं हमें, तो जो भी एरर शो हो उसको आपने ठीक करना है। और अगर कोई ऐसा एरर हो जो आपकी समझ में ना आए तो उसके लिए इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि टेक्स्ट फाइल और एरर फाइल को आप हेल्प डेस्क पर सेंड करें, तो हेल्प डेस्क वाले इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर देंगे। तो इसी तरीके से एरर को दूर करके दोबारा से फाइल को डाउनलोड करके वैलिडेट करें। लास्ट में जब आपकी टेक्स्ट फाइल से सभी एरर रिमूव हो जाएं तो आप जो सेकंड क्वार्टर की हमने वीडियो अपलोड की थी उसके तरीके से अपनी ETDS फाइल जमा करवा सकते हैं। 31 मई लास्ट डेट है टेक्स्ट फाइल जमा करवाने के लिए। फोर्थ क्वार्टर के बाद 2 महीने का टाइम मिलता है, वैसे 1 महीने का टाइम होता है हर क्वार्टर के बाद। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।